हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे कि सिलेंडर का हम कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये सिलेंडर इस शेप का होता है। अगर स्टूडेंट्स मैं इस सिलेंडर को यहाँ से कट कर दूँ, जैसे ये सिलेंडर ये इस तरीके से बना होता है, सिलेंडर इस शेप का है। अगर मैं सिलेंडर को यहाँ से कट कर दूँ तो ये एक शीट बन जाएगी, और ये शीट किस तरह से दिखेगी, एक रेक्टेंगल शीट। तो जैसे मैंने सिलेंडर को कट किया तो ये एक रेक्टेंगल शीट बन गई। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब जैसे ये रेक्टेंगल शीट बनी है, अब थोड़ा ध्यान से समझें। जैसे ये रेक्टेंगल शीट बनी है तो रेक्टेंगल शीट का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब जब मैंने इस शीट को कट करके रेक्टेंगल शीट में खोला तो ये रेक्टेंगल शीट में आ गई, तो ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेड्थ। ध्यान से देखना। अब जब मैंने इस शीट को, ये थी आपके पास लेंथ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये लेंथ है और ये वाली साइड क्या है, ब्रेड्थ। अब मैंने जब इस शीट को फोल्ड किया, वापस इसको जब सिलेंडर शेप बनाया तो ये इस तरीके से बनेगी सिलेंडर शेप। अब जो स्टूडेंट्स, जो इसकी ब्रेड्थ थी, वो जब ये सिलेंडर बना तो वो अब इसकी क्या बन गई, जो इस शीट की ब्रेड्थ थी, जब ये सिलेंडर शेप बन गई तो वो इस सिलेंडर की क्या बन गई, हाइट। वो क्या बन गई, हाइट। अब देखो, अगर मैं इसको फोल्ड करता हूँ, यहाँ से मैं इसको फोल्ड करता हूँ शीट को, जैसे ये रेक्टेंगल शीट थी, जब मैंने इसको ऐसे के फोल्ड किया, ये यहाँ पे इस तरह से, तो जब ये सिलेंडर बन गया तो जो आपकी ब्रेड्थ थी वो अब आपकी क्या बन चुकी है, सिलेंडर की हाइट। तो हम ब्रेड्थ की जगह पे क्या लिख लेंगे, हाइट। अब जो इसकी लेंथ थी, अब ध्यान देंगे, जो इसकी लेंथ थी, जब मैंने इस शीट को फोल्ड किया तो जो इसकी लेंथ थी तो वो आपको दिख रहा है एक किस शेप में आ गई, सर्कल। सर्कल की शेप में आ गई। तो जो लेंथ थी वो टोटल किस शेप में आ चुकी है, सर्कल की शेप में। अब तो जो लेंथ है वो सर्कल के शेप में ही है, और आपको पता है ये सर्कल का क्या बन रही है, सरकमफ्रेंस। अब मान लो, अगर ये लेंथ मैं मान लेता हूँ कि अगर ये 10 सेंटीमीटर की होती, तो जब मैं इसको फोल्ड करता, सिलेंडर बनाता, तो ये जो लेंथ थी वो किस शेप में आ जाती, सर्कल की शेप में। और ये यहाँ से लेकर वापस घूम के यहाँ तक कितने की रहती, 10 सेंटीमीटर। मतलब कि सर्कल का क्या बनती है, ये सरकमफेरेंस। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, 2 पाई आर एच। तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। थोड़ा फिर से ध्यान से समझेंगे। जो हमारे पास ये रेक्टेंगल शीट थी, जब मैंने सिलेंडर को कट किया, ये पहले ये इस तरह से सिलेंडर था, जब मैंने इस सिलेंडर को कट कर दिया, जब इस सिलेंडर को कट किया तो ये बन गया एक रेक्टेंगल शीट में, एक आई लेंथ, एक आई ब्रेड्थ। जब मैंने इसको वापस फोल्ड किया तो जो आपकी ब्रेड्थ थी रेक्टेंगल की, वो अब क्या बन गई, हाइट। किसकी, सिलेंडर की। तो ब्रेड्थ की जगह लिख दिया हाइट। अब जो लेंथ थी रेक्टेंगल की, जब मैंने इसको फोल्ड किया तो जो ये रेक्टेंगल की लेंथ थी वो क्या बन गई, सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर। अब मेरे को पता है एरिया क्या होता है, 2 पाई, इन दोनों को लेंथ और ब्रेड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो लेंथ बन गई अब 2 पाई आर और ब्रेड्थ बन गई है एच, तो 2 पाई आर एच। तो सर्कल का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया की। तो आपको पता है टोटल सरफेस एरिया में पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया तो लिखते ही लिखते हैं, तो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया लिख दिया, कितना है, 2 पाई आर एच प्लस। अब जैसे कि टोटल सरफेस एरिया में आपको पता है हम टॉप और बॉटम भी इंक्लूड करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अब हमारा क्या करेंगे, जब हम टॉप और बॉटम इंक्लूड करेंगे तो टॉप और बॉटम की शेप का है, सर्कल। कितने हैं, 1 2, तो हमें यहाँ पता लग गया। तो हमें टॉप और बॉटम का भी क्या निकालना है, एरिया प्लस होगा इसमें। तो टॉप किस शेप का है, सर्कल शेप का है, और बॉटम भी किस शेप का है, सर्कल शेप का है। तो जब टॉप और बॉटम का एरिया हमने प्लस कर दिया तो कितने सर्कल है, 2 सर्कल है। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। 2 इसलिए लगा क्योंकि 2 सर्कल थे, 1 नीचे और 1 ऊपर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है सब, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 पाई आर। तो यहाँ पे क्या बच गया, एच प्लस 2 पाई आर, एक आर यहाँ पे कॉमन जा चुका है, और यहाँ अंदर भी क्या बचेगा, एक आर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।